एक जवान खूबरू और दिलकश कंपनी की सीईओ अचानक से टांगों के और सर के दर्द में मुब्तला होती है। तो आखिर क्या हुआ कि ये मुसीबत आन पड़ी? आपके पसंदीदा मेडिकल डायग्नोसिस के शो में ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं इसे क्या है, और मेरा नाम है डॉक्टर शोएब सादिक। जो नहीं जानते, मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक नेफ्रोलॉजिस्ट और इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और हाँ, दिस इज़ द 9th एपिसोड। सो एक पूरी सीरीज़ की है मैंने, जिसमें 8 और एपिसोड्स मौजूद हैं। सो प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट जिसका नाम मैंने रखा है इसे क्या है। दिस इज़ द फर्स्ट सीजन। चेक आउट ऑल ऑफ दोज वीडियोज़। कहानी का आगाज़ होता है इस यंग सीईओ से, जो अदरवाइज शी इज़ वेरी यंग एंड हेल्दी, कोई और इशू नहीं है ना इसको ना इसकी फैमिली में। बट ऑल ऑफ अ सडन इसके सर में और इसकी टांगों में शदीद दर्द होता है। ना इसकी फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री है, ना इसको पहले कभी ऐसा हुआ है। जब ये ब्लड सप्लाई हार्ट को रुक जाती है तो दिल में दर्द हो सकता है, और इसी तरह अगर मसल्स में लिमिटेशन पैदा हो और ब्लड ना मिल रहा हो तो मसल्स में दर्द पैदा होता है। नहीं उसको ना ही उसके ख़ानदान में किसी को ये दर्द लाहक हुआ है। इसे हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, एंड व्हाट बेटर देन डॉक्टर हाउस एंड हिज टीम। ये केस डॉक्टर हाउस के पास जब आता है तो टीम से डिस्कस किया जाता है, और टीम में से एक मेंबर को लगता है कि वी आर डीलिंग विद इन्फाक्शन। इन्फाक्शन एक टर्म है जो मेडिकल में यूज़ होती है जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाए। फैसला होता है कि कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, और स्पेसिफिकली इस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए ब्लड थिनर्स दिए जाएंगे। इस पेशेंट का सीटी एंजियोग्राम किया जाता है, जो एक सीटी स्कैन होता है, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि ब्लड सप्लाई को देखा जाए कि कहीं कंस्ट्रिक्शन या तंगी की वजह से ब्लड सप्लाई महदूद तो नहीं हो गई। सीटी स्कैन का रिजल्ट इतना कुछ नहीं दिखाता, इनफैक्ट कोई क्लॉट नजर नहीं आता, और तो और इसके मसल से ली गई बायोप्सी भी नेगेटिव आती है। सो ऑल इन ऑल द टेस्ट्स आर नेगेटिव। इनमें से एक डॉक्टर को लगता है कि वी माइट बी डीलिंग विद अ कैंसर, क्योंकि समटाइम्स कैंसर कैन प्रेजेंट विद पेन इन द लेग्स, और साथ हेडेक भी हो सकता है अगर मेटास्टेसिस हो, कैंसर के सेल्स फैल के दिमाग तक पहुंच गए हों। ये कैंसर शायद कोलोन या बड़ी आंत से आया हो, लेकिन इसका देखने का सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि कोलोन या बड़ी आंत के अंदर कैमरा डाला जाए। ये पेशेंट इसकी इजाज़त नहीं देती। फैसला होता है कि एक सीटी स्कैन दोबारा से किया जाएगा और देखा जाएगा कि इज देयर अ कैंसर इन कोलोन। अनफॉर्चुनेटली इसका रिजल्ट भी नेगेटिव आता है। ये सब स्कैन्स चल ही रहे थे कि ऑल ऑफ अ सडन पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू होती है, सांस में तंगी, और ये पता चलता है कि पेशेंट के फेफड़ों में पानी भर गया है। एक और एंजियोग्राम किया जाता है, ये सोचते हुए कि प्रोबेबली वी आर डीलिंग विद आइदर पल्मोनरी एडीमा और समथिंग कॉल्ड एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लेकिन वो स्कैन भी नेगेटिव होता है। इसी दौरान हाउस के जहन की मशीनरी काम करने लग जाती है। वो जाता है और पेशेंट को चुपके से एग्जामिन करता है, उसे बताए बगैर, और इसके जिस्म पर बहुत सारे कट्स के निशान ढूंढता है। कट्स के निशान इस तरफ इशारा देते हैं कि देयर इज डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल एलिमेंट एज वेल। आखिर पेशेंट को जहनी तौर पे कौन सा दबाव है? वो पेशेंट से कहता है कि ही नोज व्हाट्स हैपनिंग। वो अपनी टीम से बात करता है और डिसाइड करता है कि पेशेंट को ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता वो ये नहीं बता सकता कि क्यों, वाई द हार्ट इज़ फेलिंग। हाउस ने अपने जहन में डायग्नोसिस बना ली है। नाउ कम्स द टाइम फॉर गेस द डायग्नोसिस। इस वीडियो को यहीं रोक लीजिए और जहन लगाइए कि आखिर इस पेशेंट को क्या हो रहा है। हाउस पेशेंट से मिलता है और उसे बताता है कि ही नोज द डायग्नोसिस, कि पेशेंट इज़ बुलिमिक। बुलिमिक एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट काफ़ी अपना वज़न लूज़ करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, एंड दे ट्राई टू टेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिकेशंस। हर तरह की दवा खाते हैं ताकि उनका वज़न कम हो जाए। इसके बैग में से भी हाउस को इपिकैक नाम की एक दवा मिली थी। ये दवा जहाँ वज़न कम करने के काम आ सकती है, लेकिन वहीं पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये मसल्स को, स्पेशली हार्ट के मसल को इफेक्ट कर सकती है, और पेशेंट हार्ट फेलियर में जा सकता है। मसला होता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाएगा, और पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोसीजर किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउस ने आखिर क्यों नहीं बताया ट्रांसप्लांट कमेटी को, इवन रिस्किंग हिज ओन लाइसेंस, मेडिकल लाइसेंस, कि आप झूठ नहीं बोल सकते, छुपा नहीं सकते। उसकी वजह ये थी क्योंकि अगर ये बताता कि पेशेंट एक मेडिकेशन ले रही है
اور سائیکولوجیکل ایشو ہے تو اس طرح کے پیشنٹس کا ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ اس دوائی کو ایٹ لیسٹ 6 months کے لیے چھوڑ دیں اور یہ پروو کریں کہ دے آر مینٹلی اسٹیبل. Finally, like any other house episode, there is a happy ending. اس پیشنٹ کا ٹرانسپلانٹ سکسیسفل ہوتا ہے and our very own Dr. House has another successful diagnosis. ہارٹ فیلئر یا دل کا فیل ہونا ٹرم تو بڑی اسکیری لگتی ہے بٹ بیسکلی مینس کہ آپ کا ہارٹ اور اس کا مسل اتنا پمپ نہیں کر پا رہا جتنا اسے کرنا چاہیے. اس کی وجوہات یا اس کے کازز میں دل کی شریانوں کے بند ہونے سے لے کے میڈیکیشنز تک کافی وجوہات شامل ہوتی ہیں. جن لوگوں میں کولیسٹرول کا لیول ایک حد سے زیادہ ہوتا ہے, بلڈ پریشر اور اسموکنگ کی ہسٹری ہوتی ہے اور فیملی ہسٹری ہوتی ہے کہ ان کے خاندان میں کسی کو ہارٹ ڈیزیز رہی ہو, تو ان کے اندر یہ رسک بڑھ جاتا ہے کہ ان کو بھی دل کا عارضہ لاحق ہو. اس کے انویسٹیگیشنز یا اس کے ٹیسٹ جو کیے جاتے ہیں وہ کچھ بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک ای سی جی کی جا سکتی ہے یا پھر سی ٹی اسکین بھی کیا جا سکتا ہے ہارٹ کا, لیکن اس سے بڑھ کر ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ یا دوڑا کے دیکھا جاتا ہے کہ ہارٹ کی طاقت کتنی ہے, یا اس سے بھی بڑھ کر ایک کارڈیک ایم آر آئی اسکین بھی کیا جا سکتا ہے. ہارٹ فیلئر کے لیے خصوصی ٹیسٹ ایکو کارڈیوگرام ہوتا ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ مسل کی پاور کتنی ہے. لیکن ہارٹ فیلئر کی کاز کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ اینجیوگرام ہوتا ہے جس میں بیسکلی ایک ایکس رے کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ کے شریانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ بند تو نہیں. ڈائگنوسس ہونے کی صورت میں اس کی ٹریٹمنٹ ادویات سے ہی ہوتی ہے میجورٹی آف دا ٹائمز, لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کے دل کی شریانوں میں کسی طرح کا کلاٹ نظر آئے تو اسے نکالا بھی جا سکتا ہے یا پھر ایک سٹنٹ بھی ڈالا جا سکتا ہے جو دل کی شریانوں کو کھول کے رکھتی ہے. ایکسٹریم کنڈیشنز میں اگر دل کافی فیل ہو چکا ہے اور اس کے مسل میں ریکوری کی طاقت یا صلاحیت نہیں بچی تو دل کو یا تو کمپلیٹلی بائی پاس سرجری کے ذریعے اسے نئی شریانیں پرووائڈ کی جاتی ہیں, یا پھر آخری جو سٹیج ہوتی ہے وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ہے کہ کمپلیٹلی کسی اور کا دل ٹرانسپلانٹ کر کے دوسرے شخص کو لگایا جاتا ہے. There you go. ایک اور سٹوری, ایک اور کہانی, ایک اور ڈائگنوسس. آئی ہوپ آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی. اگر آ رہی ہے تو پلیز شو می یور لو اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب دا چینل, اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹس دیجیے گا. مجھے مل رہے ہیں کامنٹس کافی اسٹوڈنٹس کی طرف سے, میڈیکل اسٹوڈنٹس کی طرف سے, اینڈ آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ to make more of these videos. I hope to see you again with another one of these videos. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.